हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल फैक्ट बाय वैशाली। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का, और वो है बिजनेस स्कैनिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलिवेंट एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग द बिजनेस। देखिए, बिजनेस स्कैनिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर आप क्या करते हो, जितनी भी चीज़ें रेलिवेंट चीज़ें आपकी आइडेंटिफाई करते हो, मतलब जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उन चीज़ों को आप पता करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, और जितने भी थ्रेट्स आ रहे हैं यानी कि कमियाँ आ रही हैं जो आपके बिजनेस में इफ़ेक्ट डाल रही हैं उनका पता करते हो। स्कैन करना मतलब कोई भी चीज़ जैसे आप स्कैन करते हो, पता कर लेते हो कि क्या चीज़ आपके बिजनेस के लिए अच्छी है क्या बुरी है, बस वही, ये इतना समझ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, तो बस स्कैनिंग का मतलब सिंपल ये है जहाँ पर आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता करते हो, राइट। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम इम्पॉर्टेंस पढ़ लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो इसमें फर्स्ट वन है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या कह रहा है देखो, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प एन इंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम, अदरवाइज इट विल एक्सप्लॉइट बाय द कंपटीटर्स। अगर आप शुरू में ही पता लगा लो कि आपकी इंटरप्राइज में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो आप मार्केट में ला सकते हो, यानी कि कहने का सेंस ये है, अगर आपको पता लग जाए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आपको बिज़नेस शुरू करना चाहिए और मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपका सामान सबसे ज़्यादा बिकेगा, वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, तो आप उसे क्या करो, एक्सप्लॉइट करो। एक्सप्लॉइट मतलब एक्सप्लोर करना शुरू करो, वही प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर आपसे मांग रहा है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। अब देखिए इन्वायरमेंट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप एक ऐसे मान लीजिए गांव वाले इलाके में हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स खोल के शुरू कर दिया, वहाँ पे चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग सामान तो दुकान से ले लेने हैं, क्यों जाएंगे इतने बड़े मॉल में ख़रीदने। तो आप एक ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर वो क्राउड हो, ठीक है, मार्केट वाला एरिया हो, वहाँ पर रश हो, लोग आते हों, ठीक है। वहाँ पर अगर आप मॉल खोलते हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली आपकी दुकान चलने वाली है। तो कह रहा है आप ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी शॉप या ऐसा बिजनेस शुरू करिए जो आपसे कस्टमर डिमांड कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो आपका कंपटीटर है वो आपसे पहले ही, अगर आपने नहीं सोचा, आपने वो बिज़नेस नहीं शुरू करा, तो आपसे पहले जो आपका कंपटीटर है वो क्या करेगा, बिज़नेस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो मौका आपको मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल मारुति बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। अपना आपने देखा होगा मारुति सुजुकी की छोटी छोटी कारें भी आती है मार्केट में, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट कंपनी हु रिकोगनाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन द इंडियन का मार्केट। कह रहा है क्यों उन्होंने छोटी कारें शुरू करी, क्योंकि बिकॉज इट वॉज द, क्योंकि वो ऐसी पहली एक कंपनी थी। आज भी आप देखोगे मारुति सुजुकी की पहली ऐसी कंपनी है जहाँ पर मार्केट में इंडियन की छोटी छोटी गाड़ियाँ भी आपको मिल जाती हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले वो लोग लेकर आ गए। अगर वो छोटी कारें नहीं लेकर आते और उनका कंपटीटर लाता, ठीक है, तो आज उनका नाम मारुति सुजुकी का नाम ना होकर के किसका नाम होता, कोई दूसरे कंपटीटर का नाम होता। तो कह रहा है दूसरा आपके हाथ से मौका ले उससे पहले ही आपने वो चांस गंवाना नहीं है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है, इट हेल्प्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस वो है जहाँ पर एक मैनेजर को हेल्प मिलती है अपनी कंपनी में क्या क्या थ्रेड, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, और कैसे, मतलब टाइम से उसे पता लग जाएगा कि उसकी कंपनी में क्या क्या कमियाँ आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उसे फेस करना है, यानी कि पहले से ही उसे सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। तो वो है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जहाँ पर वो पहले ही अपने थ्रेट्स को समझ जाता है, उसे एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर द फर्म। एक बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें देता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है और थ्रेट भी देता है।
इट अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपको कब ये सब चीज़ें पता लगेंगी? जब आप क्या करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, एनालिसिस करने की कोशिश करोगे। कब? जब आप प्लानिंग करना शुरू करोगे। देखो, जब आप प्लानिंग शुरू से करना शुरू करते हो या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन बनाते हो तो क्या है, आप प्लानिंग के हिसाब से काम करते हो। प्लानिंग के हिसाब से काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या कमियां आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर प्रॉब्लम आ गई तो हम इसे फेस कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप चीज़ों को पहले ही समझ जाते हो और उसके हिसाब से ही क्या करते हो, आप काम करते हो। तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उसको भी आप अपनाओगे, उसे भी आप फॉलो करोगे, और जो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है उसका सोल्यूशन भी पहले से आप निकाल के रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कॉपिंग विद चेंजेस। इफ द बिजनेस इज अवेयर ऑफ इट्स एनवायरमेंटल चेंजेस देन इट टेक पॉसिबल मेजर्स टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू और टेक रेमेडियल मेजर्स टू सर्वाइव। कह रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए अवेयर रहोगे कि इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं समय के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को वैसा एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, और जो चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, उनके लिए क्या करोगे, आप कोई भी रेमेडी यानी कि सोल्यूशन निकालोगे ताकि आप सर्वाइव कर सको। ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन द एंड्रॉयड ओएस मार्केट वाज फ्लोरिशिंग एंड द कस्टमर वर प्रेफरिंग एंड्रॉयड डिवाइस, नोकिया फेल्ड टू कॉप विद द चेंजेस बाय नॉट इम्प्लीमेंटिंग एंड्रॉयड ओएस ऑन नोकिया डिवाइस, रिजल्ट दे लॉस्ट देयर मार्केट शेयर। एंड्रॉयड ओएस मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर रही थी, तो हर कस्टमर एंड्रॉयड डिवाइस को ही क्या कर रहा था, प्रेफर कर रहा था। अब नोकिया फेल टू कॉप विद द चेंजेस, नोकिया जो थी वो चेंजेस नहीं ला पा रही, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, या एंड्रॉयड वर्जन में चीज़ों को नहीं कन्वर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो मार्केट शेयर था वो क्या हो गया, कम्प्लीटली लॉस हो गया। यानी कि आप देख रहे होगे अब नोकिया बहुत कम, मतलब ना के बराबर यूज़, अब जिसके बाद पहले नोकिया के सेट होंगे तो होंगे, अदरवाइज़ नोकिया के अब बहुत ना के बराबर कोई फ़ोन यूज़ करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एंड्रॉयड वर्जन एक्सेप्ट नहीं करा उन लोगों ने। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स अ बिजनेस environment firms to identify the changes and develop suitable course of action to improve their performance। कह रहा है environmental scanning आपके business environment में help करती है क्या, कि क्या क्या changes आ रहे हैं उसे identify करना, क्या क्या काम होता है, यानी कि बिज़नेस में आपके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको पता करना उसके बारे में, और डेवलप सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी सुटेबल है आपके बिज़नेस के लिए, बहुत सुटेबल है, और जहाँ पर आपका बिज़नेस उस चेंजेस के साथ डेवलप कर सकता है, उन चीज़ों को क्या करता है, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। अब आपको एग्जाम्पल दे रखा है, हिंदुस्तान मोटर्स मैन्युफैक्चर ऑफ एम्बेसडर कार which could not cooperate with the changing environment gradually lost its market share while Maruti Suzuki succeeded in it। अब क्या कह रहा है, जैसे कि हिंदुस्तान मोटर्स थे जो मैन्युफैक्चर थे एम्बेसडर कार की, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉपरेट नहीं करा किसके साथ, जो भी नए चेंजेस आए थे एनवायरनमेंट के साथ उनको कॉपरेट नहीं करा, तो बेसिकली क्या हुआ, उनकी जो मार्केट शेयर थे वो क्या हो गए, कम्प्लीटली लॉस में चले गए। लेकिन मारुति ने क्या करा, मारुति सुजुकी ने जो भी चेंजेस आ रहे थे उन्हें क्या करा, इनोवेट करने की उन्हें और कोशिश करी, उसे अपनाया, उसके साथ कॉपरेट किया, और फाइनली वो सक्सीड हो गया। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वन, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। देखो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि बिजनेसमैन कौन होता है, एक ऐसा बंदा जो ऐसे गुड्स को सप्लाई करता है मार्केट में जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में क्या है, डिमांड है। अगर आप वही चीज़ बेचोगे जो आपसे कस्टमर मांग रहा है, जिसकी डिमांड है, तो ऑफकोर्स आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। टू प्रोड्यूस गुड्स दे नीड रॉ मटेरियल्स। अब देखिए जो डिमांड आ रही है वो डिमांड को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो गुड्स को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। इन्वायरमेंटल स्टडी हेल्प देम टू कलेक्ट रॉ मटेरियल्स कीपिंग इन माइंड द प्रोडक्ट डिमांडेड बाय द इन्वायरमेंट और कंज्यूमर। तो कह रहा है इन्वायरमेंटल स्टडी आपको हेल्प करती है कि कैसे आप रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करोगे, अपने दिमाग में प्लानिंग करना कि कैसे आप रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करो, और कौन से रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना,
वो रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना जिसका आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो और जिसकी डिमांड आपसे किसने करी है, एक एनवायरनमेंट ने करी है या फिर कंज्यूमर ने करी है। आपको जैसे एग्जांपल में दिख रहा होगा, अब देखिए जैसे शूज़ वगैरह की आपको चप्पलों की दिख रही है, चप्पलों की क्या हो रही है, ड्रास्टिकली चेंजेस आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए ताकि आप क्या करना कर सके, प्रोडक्शन कर सके। अब आ जाते हैं डायमेंशन, कंपोनेंट्स, फैक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए डायमेंशंस क्या क्या हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मींस ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस ओवर द बिजनेस एक्टिविटी। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ऐसे फैक्टर्स, फोर्सेस या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। अब देखिए एक फर्म है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक फर्म है, फर्म में देखिए सप्लायर भी होगा, कस्टमर भी होगा, मार्केट भी होगी, इंटरमीडिएट्स भी होगी, कंपटीटर्स भी होंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, सभी चीज़ें होंगी। और ये सभी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं एक फर्म को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे वो डायरेक्टली करें चाहे वो इनडायरेक्टली। अब जैसे गवर्नमेंट हो गई, इकोनॉमिक हो गई, डेमोग्राफिक हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, ये सभी चीज़ें कैसे इफेक्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली। और ये वाली सभी चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका फर्म जो है वो इफेक्ट होता ही होता है। तो इसके कुछ डायमेंशंस हम देख लेते हैं क्या क्या है। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बेसिकली जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं या डायमेंशंस हैं उसके, वो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या डायमेंशंस है, पहला सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डायमेंशंस, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें क्या है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑफ अ कंट्री। कह रहा है ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में इफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना, ठीक है, टैक्स आना, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, आपके बिजनेस में क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते ही डालते हैं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑफर्ड टू बिजनेसमैन। अब जैसे कि बता रहा है, एक इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 की, अभी आप आगे पढ़ोगे उसके बारे में पूरा, ठीक है। तो कह रहा है एक इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, उसके बाद बिजनेसमैन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, बहुत सारे ऑफर्स आए थे। तो कह रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट डालता है एक बिजनेस में। एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल्स फॉर चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। जैसे कि देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती रहती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीटर्स का इंट्रोडक्शन होता रहता है। चेंजेस इन डिमांड एंड फैशन, आपके डिमांड और फैशन में चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट, आपके जो प्राइस मतलब रॉ मटेरियल्स के जो प्राइस होते हैं या लेबर की जो कॉस्ट होती है उसमें दिन बर दिन चेंजेस आते रहते हैं। बिजनेस साइकिल, बूम और डिप्रेशन, आपका जो बिजनेस साइकिल है वो बूम यानी कि ऊपर पहुंचता है, यानी कि बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचता है, और डिप्रेशन मतलब लो में चला जाता है, ठीक है, लॉस में जाता है। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता रहता है, यानी कि बेरोज़गारी बढ़ती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। जीडीपी ग्रोथ होती है, जीडीपी बढ़ती जाती है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं ये सभी चेंजेस जो हैं वो क्या हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट डालते हैं। सेकेंड पढ़ लेते हैं सोशल एनवायरनमेंट। अब देखिए सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, इट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द सोसाइटी इन विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। कह रहा है एक सोसाइटी जहाँ पर आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसके जितने मतलब एक मान लीजिए एक बिजनेस है, उस बिज़नेस में सोसाइटी के जितने भी फीचर्स हैं कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालते ही है ना। जैसे कि देखो, सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस एस्पेक्ट्स, लैंग्वेजेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, टेस्टेस, प्रेफरेंसेस, कंजप्शंस, हैबिट्स एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफेक्ट तो डाल रही हैं ना बेसिकली। देखो कई बार क्या होते हैं, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं जो किसी के रिलीजियस के ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं, आप जब कई बार ऐसे एडवर्टीज़मेंट बना देते हैं जो उनके रिलीजियस से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लीगली एक्शन ले लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार लैंग्वेजेस
ऐसी यूज़ कर लेते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। या किसी के कस्टम को अपनाना, या किसी की ट्रेडिशन को, बिलीफ को, टेस्टेज या प्रेफरेंसेस या कंजप्शन हैबिट, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए क्या है, आपकी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, वो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर डालता है। सोशल इन्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। सोशल इन्वायरमेंट वेरी करता है आपकी मार्केट टू मार्केट। आपकी मार्केट किस तरह की है, उस हिसाब से आपने क्या करना है, सामान बेचना है। आप जैसे मान लीजिए दिवाली आती है, ठीक है, तो दिवाली में आप दिवाली का ही तो सामान बेचोगे, होली का तो बेचोगे नहीं ना। तो आप क्या है, जो आपकी सोसाइटी चाह रही है, आप उस हिसाब से क्या अपनी मार्केट में क्या लाओगे, चेंज लेकर आओगे, ठीक है। इसके मेजर एलिमेंट पढ़ लेते हैं। पहला है एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट। एजुकेशन सिस्टम एलिमेंट है इसका, या फिर लिटरेरी रेट मतलब यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। उसके बाद है बाइंग एंड कंजप्शन हैबिट, क्या आप खरीद रहे हो, क्या आप खरीदना चाहते हो, उसकी हैबिट्स हो गई। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्क फोर्स, आप क्या काम चाहते हो, उसकी एक्सपेक्टेशन हो गई। हेल्थ कॉन्शियस ऑफ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर की हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो। रिलीजियस एस्पेक्ट, लोग क्या सामान आपसे, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे दिवाली आ रही तो आप दिवाली का ही सामान रखोगे, होली का रखोगे तो क्या कस्टमर लेगा, कभी नहीं लेगा, ठीक है। लैंग्वेजेस, आपको लोगों, आप जैसे मान लीजिए आप तमिल रीजन में हैं, ठीक है, वहाँ तमिल में सब लोग बोल रहे हैं, और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करो और आप हिंदी में सामान बोल रहे हो कस्टमर से, तो उसे तो हिंदी आती ही नहीं है, तो क्या आप सामान उसे बेच पाओगे, नहीं। तो आपको उस हिसाब से लैंग्वेज यूज़ करनी है जो उन्हें समझ में आए, क्योंकि सामान तो आपने बेचना है ना। अगर आप उनके हिसाब से अपने आप में मॉडिफिकेशन लेकर ही नहीं आओगे तो क्या सामान बिकेगा, नहीं। तो आपने हर चीज़ को देखना है जो आपकी सोसाइटी से रिलेट करती है। क्यों, क्योंकि आपको अपना, अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपका बिजनेस कभी नहीं चल पाएगा। अब देखिए थर्ड है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, इट इज़ द आउटकम ऑफ अ कंबाइनेशन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज एडवोकेटेड बाय द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। कह रहा है एक ऐसा कंबाइनेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। जैसे कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग अपनी विचारधाराएँ होती हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने व्यूज़ होते हैं, जिसके हिसाब से वो काम करती है। अब जैसे बीजेपी अलग तरीके से काम करती है, कांग्रेस अलग तरीके से काम करती है, आप पार्टी अलग तरीके से काम करते, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। हर किसी की आइडियोलॉजी चलाने का अलग अलग तरीका है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज, आप देखिए क्या क्या पॉलिटिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी का होना, या फिर कोई भी जैसे आपकी कंट्री में पीस का होना, शांति का होना, अनपॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल एटीट्यूड होना कब, जब इलेक्शन का टाइम होता है, जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो रही होती है उस टाइम पर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। आप जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है क्या क्या चेंजेस आते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से, जैसे कि जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, एंड चेंज इन गवर्नमेंट। आप जैसे मान लीजिए कोई जनरल इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब जैसे मान लीजिए पहले कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी आई, ठीक है, बीजेपी के बाद आप आई, तो क्या हो रहा है, बेसिकली क्या होता जा रहा है, गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, सीरियसली नहीं लेना। उसके बाद सेकंड आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसके हिसाब से चेंजेस आते रहेंगे तो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। थर्ड है आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। मैं आपको बता चुकी हूँ हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो अपने हिसाब से काम करेगी, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में इफेक्ट डालेगा। कैसे डालेगा, अब मान लीजिए कोई अभी तक कांग्रेस थी, पहले बहुत कांग्रेस थी, तो उसने अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ बनाई थी, अलग अलग पॉलिसी रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, तो उसके हिसाब से बिजनेस चल रहा था। अब फिर बाद में क्या आता गया, बीजेपी आती चली गई। बीजेपी अब क्या कर रही है, अपने हिसाब से आइडियोलॉजी बना रही है, रूल्स रेगुलेशंस बना रही है, उस हिसाब से आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स बिजनेस। अब गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिजनेस की तरफ जो है वो भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मतलब गवर्नमेंट क्या चाह रही है बिजनेस वालों से, क्या इफेक्ट डाल रही है, क्या क्या चीज़ें बना रही है उनके लिए, क्या क्या पॉलिसीज़ बना रही है, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं बिजनेस में इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप अवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज़। अब कह रहा है कि हमारी कंट्री के फॉरेन कंट्रीज़ के साथ क्या क्या रिलेशन है, मतलब कैसे रिलेशन है, ये भी इफेक्ट डालती है,
ठीक है। उसके बाद आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, वो भी बहुत सारे चेंजेस लेकर आया था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंजेस लेकर आया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स फोर्सेज relating to scientific improvement and innovation which provide new products, new production method and new methods of operating of a business etc. कह रहा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, ऐसे फोर्सेस जो आपके साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। अब साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट क्या क्या, जैसे साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे या फिर कोई नई इनोवेशन लेकर आ गए। इनोवेशन मतलब कोई भी ऐसी नई चीज़ जो आप बना दी जाती है, ठीक हो गया। अब जैसे वो नई चीज़ या नया इम्प्रूवमेंट साइंटिफिकली कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बना दिया या कोई प्रोडक्शन मेथड आप ले आए, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने का तरीका हो गया या उस प्रोडक्ट को कैसे बना रहे हो, एक नई मशीन आपने इन्वेंट कर दी, या फिर कोई भी काम करने का तरीका है। जैसे मान लीजिए 5 लोग थे पहले, अब आपने 10 लोग लगा दिए काम करने के लिए, तो आपने मेथड चेंज कर दिया काम करने का। जैसे 4 घंटे था, अब आपने 2 घंटे में पूरा करने का सोचा। तो क्या क्या है, मतलब जितनी आप अपनी कंपनी में साइंटिफिकली इम्प्रूवमेंट लेकर आओगे या फिर नई नई इनोवेशन लेकर आओगे, नए नए तरीके लेकर आओगे काम करने के, वो सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। दैट इज़ कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स ऑफ कार्स टाइम टू टाइम। अब आप देख रहे होगे हर कंपनी अपनी कंपनी में नए नए तरीके की कार लॉन्च कर रही है, नया मॉडल लेकर आ रही है। जैसे फ़ोन हो गए, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। अब ट्रेडिंग सिस्टम व्यापार करने का ऑनलाइन, देखो पहले से क्या होता था, हम कैश लेके जाते थे, पैसा देते थे और सामान खरीदते थे। अब क्या है, आपने देखा होगा हर कोई अपनी दुकान के वहाँ पर पेटीएम रखने गया है, आप स्कैन करो पैसा दे दो, ठीक है, और या फिर पेटीएम के थ्रू दे दो। तो कहने का सेंस ये है, अब ट्रेडिंग सिस्टम भी क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। क्या हो रही है, इनोवेशन ही तो हो रही है ये। इंट्रोडक्शन ऑफ नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। नेट बैंकिंग, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसा डाल दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी ये इम्प्रूवमेंट हो रही है, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर इनोवेशन हो रही है। तो कहने का सेंस है, आप नई चीज़ें, नई नई चीज़ों को इनोवेट करते रहो, इनोवेशन लेकर आते रहो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में क्या करेंगी, इफ़ेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से। पहला है न्यू इन्वेंशंस आती हैं, नई नई इन्वेंशंस देखने को मिलती हैं आपको। जैसे नए नए मॉडल्स आ गए हैं, फ़ोन के भी नए नए मॉडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, गाड़ियों के नए नए मॉडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइक ऑनलाइन मार्केट। आपको क्या है, अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देख लो ऑनलाइन मार्केट में चल रहा है, यानी कि पहले आप कैश में करते थे, अब आप हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हो। नेक्स्ट है न्यू पेमेंट सिस्टम लाइक नेट बैंकिंग। अब न्यू पेमेंट, आपको किसी को पैसा देना है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा दे देते हो। नेक्स्ट है न्यू एडवर्टीजमेंट मीडिया लाइक इंटरनेट, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। अब आपको कोई भी चीज़ अपनी एडवर्टाइज़ करनी है तो आप मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज़ कर देते हो, जैसे इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, आपके क्या क्या होते हैं जितने भी हैं ये सारे, ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितना भी है सोशल मीडिया है, वो सभी चीज़ों के ज़रिए आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या है, लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच द बिजनेस हैज़ टू फंक्शन। अब लीगल इन्वायरमेंट वो है जहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क होता है, यानी कि लीगली काम हो रहा है, ठीक है, और मतलब लीगली आपका बिजनेस काम करेगा, उसी हिसाब से फंक्शन करेगा। इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट एक्सेट्रा। अब क्या करता है, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आ गया, जैसे गवर्नमेंट आपके कुछ पॉलिसीज़ पास करवाती हैं, जैसे पॉलिसीज़ बना दी, कोई और एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स दे दिए, या कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में इफ़ेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है, एडवर्टीजमेंट फॉर पैकेट of cigarette must carry the statutory warning cigarette smoking is injuries to health। अब आपने देखा होगा जो पार्लियामेंट थी या जो गवर्नमेंट ने ये जारी करवा दिया कि भाई जो सिगरेट है उसके लिए एडवर्टीज़मेंट बनाया जाए सिगरेट के पैकेटों पर,
तो अब आप देखते होगे, कोई भी मूवी देखते हो, कोई एडवर्टीज़मेंट देखते हो, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एक एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल जाता है जो वार्निंग के बेस पे दिखाया जाता है। तो क्या दिखाया जाता है? सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। आपकी सिगरेट की जो स्मोकिंग आप करते हो वो आपकी हेल्थ के लिए क्या है? हानिकारक है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी लीगल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर आता रहता है जो कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस को क्या करती हैं? इफ़ेक्ट डालती रहती हैं। अब जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अभी आपका एक चैप्टर है, ठीक है, कंज्यूमर्स पर रिलेटेड। तो उसमें बहुत सारे ऐसा एक्ट भी दे रखा है 1986 में, उसमें पढ़ोगे आप क्या है। तो वहाँ पर क्या है? जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसे क्या होना है? अवेयर होना है अपने प्रोडक्ट्स के प्रति। आप पूछो, पता करो, 10 बार आप अपने दुकानदार से पूछ सकते हो कि भाई क्या है, आप पूरा अधिकार है आपको, गवर्नमेंट ने दिया है। तो ऐसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल पॉलिसीज़ बनाता रहता है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं और जो कहीं ना कहीं बिजनेस पे इफ़ेक्ट डालते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं लीगल एनवायरनमेंट से। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास वेरियस एक्ट, अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए हैं। अब जैसे फर्स्ट वन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके बारे में अभी आप आज पूरा एक चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, ठीक है, जहाँ पर जागो ग्राहक जाग यानी कि कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए, यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, ऐसा एक्ट बनाया था। सेकंड है कंपटीशन एक्ट 2002, ये भी एक एक्ट बनाया गया था। सेकंड है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट है वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन 2017, कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत सारे एक्ट हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लीगली बनाती रहती है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बना रही हैं, कंपनी के बेनिफिट के लिए बना रही हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं बिजनेस में इफ़ेक्ट इनका पड़ता ही पड़ता है इन चेंजेस के आने से।